ओके जी, तो आ चुके हम आज फिर अपना जो है वो टारगेट अचीव करने। थोड़ा सा लॉस हो गया था मेरा, ठीक है, तो अभी हम उसको भी रिकवर करेंगे, ठीक है, अकाउंट को ग्रो करेंगे और अच्छा सेटअप के साथ हम ट्रेड प्लेस करेंगे। जो हमारे सेटअप्स हैं, रिएक्शन और गैप्स वगैरह, ठीक है, तो इसको मार्केट आज बहुत अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। तो ओटीसी है, ठीक है, लाइव मार्केट बंद है, तो कल को भी ओटीसी थी, कल को थोड़ा ट्रैप किया उसने, मेरा थोड़ा सा मेरा लॉस कराया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको हम साथ साथ रिकवर करेंगे और आज का अपना टारगेट भी हिट करेंगे। एक कैंडल के ऊपर जहाँ पर पहले मैं 2-3 ट्रेड लगाता था, वहाँ पर आज मैं 4 से 5 ट्रेडें लगाऊंगा हर कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एनालाइज कर लिया मार्केट को बहुत अच्छे से, ये पहले ही रिएक्शन और प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है और जो हमारी हुई है गैप्स की, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। अभी हम कैंडल का रिएक्शन नोट करते हैं और बैक टू बैक हर कैंडल के ऊपर ट्रेड पुट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके, अभी इसको जहाँ पर मैंने देखे, मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड पुट क्यों की थी। इधर एक बायर का इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो बायर ने जो स्ट्रॉन्गनेस दिखाई थी इस जगह पर मिटिगेशन एरिया था, तो मैंने वेट किया कि पहले उधर आए तो उधर से मैं बायर की ट्रेड पुट करूंगा। अब भी नीचे से बायर इधर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, तो अब बायर का एंट्री चाहिए, आ गई है, मैंने बायर की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। देखें बायर की एंट्री जो है वो देखना ज़रूरी है। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कैंडल वीक है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो बायर का इंटरेस्ट या एंट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर आई 5 सेकंड के हिसाब से, अगर आपको एंट्री का इल्म है तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये ट्रेडें क्यों पुट की वेट करके, ठीक है। ओके, मिटिगेशन एरिया माइनर ट्रेंड के अंदर ये अप ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, तो अभी टारगेट इनका ऊपर ही है, ऊपर एक एफ का जोन है, उस तक इन्होंने जाना है, ठीक है। अभी जो ऊपर एक कैंडल बनी है, इवनिंग स्टार पैटर्न टैप बनाया, तो ये ट्रैप कर रहे हैं ओटीसी है, ठीक है, मैंने आपको बोला है ओटीसी है। अभी हम इसका रिएक्शन नोट करते हैं। ओके 88, ठीक है, 88 पर सेलर है, उसका ब्रेकआउट किया है बायर ने, 85 पर क्लोज हुई है, राउंड नंबर पर क्लोज हुई है, ऊपर से नीचे तो बाय की बनेगी, ये भी 1 मिनट के लिए, इसके ऊपर भी हम बाय की ट्रेडें पुट करते हैं। ओके, तो इस पर मैंने कुछ ज़्यादा ही पुट कर दी है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला कि हमने लॉस रिकवर भी करना है तो वो भी इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कल को मैंने अपोजिट ही ट्रेड पुट की थी ट्रेंड के, तो मेरा जो लॉस हुआ, ठीक है, तो ओटीसी थी, ट्रैप भी उसने किया, खैर कोई बात नहीं, बड़े से बड़ा बंदा भी ट्रैप हो जाता है, लेकिन बड़ी बात है कि उसको रिकवर करना आना चाहिए। ओके, तो वो हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो लॉस तो इस ट्रेड के बाद हमारा जो वो रिकवर हो जाएगा, इसके बाद जो हमारी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडें ही होंगी सारी। ओके, टारगेट अभी ऊपर ही है, ऊपर एक लेवल है, मैं आपको मार करके बताता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। अभी इसका हम जो रिएक्शन नोट करते हैं और इसके ऊपर भी हम ट्रेड पुट करेंगे। ओके, 95 पर सेलर है, ठीक है, 90 पर बायर है। ओके, 95 पर सेलर, 90, ओके 95 का ब्रेकआउट किया तो ये भी कैंडल बाय की बनेगी, ठीक है। थोड़ा नीचे आए तो मैं बायर का जो एरिया इधर से, ठीक है, यहाँ से मैं लगाऊंगा बाय की ट्रेड लगाऊंगा, थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट भी चाहिए ना। ओके, तो इधर से हम बायर की ट्रेड पुट करेंगे, क्योंकि 90 का जो राउंड नंबर था उधर बायर थे और 95 पर सेलर थे, तो 95 के ऊपर उन्होंने क्लोजिंग करवाई है बायर ने प्रीवियस कैंडल की, ठीक है। रिएक्शन को आपने अच्छी तरह देखना है, वीडियो को अगर आप ना समझ आए तो दोबारा से देख लेना, थोड़ा पीछे करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये बाय की 2 ट्रेड पुट की हैं इधर से। तो कैंडल हालांकि छोटी बन सकती है क्योंकि ऊपर उन्होंने पहले जाके टच किया है जो 600 का राउंड नंबर है, ठीक है, उसको टच किया, तो उधर से मैंने बाय की 2 ट्रेडें पुट की हैं। ओके, अभी देखते हैं हम। ओके, अभी रिएक्शन नोट करते हैं इसका। ओके, क्योंकि अभी ऊपर लेवल है, ठीक है, तो उसको ब्रेक नहीं वो कर पा रहा है। अगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट करती है, ठीक है, हम बाय की ट्रेडें पुट और कर देंगे। अगर वो सेलर जो है वो स्ट्रॉन्गनेस दिखाएंगे तो फिर हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। ओके, 5 सेकंड होल्ड कर लिया ऊपर, अब ये नीचे आ जाए, ठीक है, तो ब्रेकआउट हो चुका है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके, थोड़ा नीचे आती तो मैं बाय की ट्रेड पुट कर दूंगा, अब ये ग्रीन बनेगी। हालांकि कैंडल काफ़ी ऊपर जा चुकी है, ऊपर जो सेलर का एरिया है मैं आपको बता देता हूँ, उसको अभी तक टैप नहीं किया, तो जब तक उसको टैप नहीं करते तब तक सेलर नीचे नहीं आ सकते, तो अभी तक इनका टारगेट ऊपर ही है, तो इसको टच करने ये जाएंगे ही जाएंगे। बाइक मैंने ट्रेड इधर से ही लगा दी है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगी, क्योंकि उसने वो काफ़ी देर ऊपर होल्ड किया है, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया है, हिडन लेवल है इसका एक, तो वो चीज़ें जो है वो थोड़ा प्राइवेट हैं जो इधर मैं नहीं बता सकता। ओके, तो सेलर पुश कर रहे हैं, लेकिन इसको मेरे एनालाइज के हिसाब से जो है वो हमारी एंट्री के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। ओके ओके, वेट करते हैं अभी 6। ओके
कि सेलर काफ़ी पुश दिखा रहे हैं और लास्ट सेकंड के अंदर हमारी ट्रेडें विनिंग में जा चुकी हैं। तो ये होता है, ठीक है, प्योर जो नॉलेज होता है उसकी पावर यही होती है। अभी हम जो इसको देख लेते हैं, पहले ये नीचे आ जाती है, वो 600 का राउंड नंबर उसको टच करती तो हम इसके ऊपर भी बाई की ट्रेडें पुट कर सकते थे। अभी भी दिल तो करता है कि कर लें, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस लेवल को टच ही नहीं किया, ठीक है। तो टच ये करने जाएंगे ही जाएंगे, तो लगाते हैं इधर से, ठीक है, 2 लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अभी 50-50 हो चुकी। पहले नीचे आती तो मैं ज़्यादा लगाता, लेकिन अभी 2 ही लगाएंगे और ये भी ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, मेरे एनालाइज के हिसाब से। ओके, तो सेलर नीचे पुश कर रहे हैं काफ़ी, लेकिन ये एक ट्रैप है उनका, ठीक है। तो अभी 600 का जो राउंड नंबर है उसके लिए अभी भी फाइट चल रही है। वही राउंड नंबर जो है बार बार परेशान कर रहा है सेलर को और बायर को। ओके 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 ओके, तो गैप, ओके, लास्ट सेकंड में उन्होंने हमारी एग्जैक्ट एंट्री के ऊपर ही जो रिफंड हो गई हमारी ट्रेडें, ठीक है, दोनों, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी पॉइंट पर लग गई थी, ठीक है। तो लास्ट सेकंड के अंदर उन्होंने जो वो वहाँ पर क्लोजिंग करवाई है, तो लॉस नहीं हुई, यानी कि रिफंड हो गई है, ठीक है। 50-50 हो गई ये ट्रेड हमारी। तो अभी भी मैं बाय की ही लगाऊंगा, क्योंकि जो एरिया है वो ऊपर है तो उसको टच करेंगे। ये हो सकता है इधर पैटर्न बना दें ये एक इवनिंग स्टार का, ठीक है, जैसा कि उन्होंने नीचे बनाया था वैसा ही इधर बनाए, हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो है वो सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड पुट की हैं, 2 की हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर मैं ट्रेड पुट कम करता हूँ, ठीक है। तो वही सीन हो रहा है, अभी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि लास्ट के अंदर ये ऊपर चले जाएँ तो चले जाएँ, अगर नहीं जाएंगे तो हम जो है वो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी ये मैंने लेवल लगाया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दें तो ओके, तो गैप डाउन एग्जैक्ट उसी राउंड नंबर पर किया है, तो ये 100% श्योर है, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालाइज किया था पहले, गैप को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, जो हमारे अकॉर्डिंग गैप्स लगते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो हमारी थ्योरी गैप्स की, तो उसके हिसाब से ये 100% वर्क कर रही है। पहले नीचे भी आ गई है, ठीक है, तो मैंने ज़्यादा ट्रेड इसके ऊपर क्यों लगाई है, देखें, एक तो ट्रैप किया इन्होंने, ठीक है, अभी सेलर का इंटरेस्ट एरिया भी ऊपर है, उसको उन्होंने टच भी नहीं किया, ये वाला है, ठीक है, टच भी नहीं किया, और उन्होंने पहले इवनिंग स्टार पैटर्न बना के क्या शो कराया कि हम नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रैप किया, और जो मैंने लेवल लगाया था एग्जैक्ट उसके ऊपर उन्होंने गैप डाउन किया, ठीक है, और पहले नीचे आके बायर के इंटरेस्ट एरिया को भी टच किया, तो 4-5 हमारे पास मल्टीपल जो है वो कन्फर्मेशन थी, तो मैंने मल्टीपल ही ट्रेड लगा दी इसके ऊपर। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम, जा रही ऊपर, ठीक है, देखें ये फेक प्राइस था, ठीक है, जो इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया ये एक फेक बनाया गया, इसीलिए ये इतना आसानी से इसको ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। तो गैप अप के इन्होंने फिर एक राउंड नंबर पर किया, तो अब मैं सेल साइड के लिए लगाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि गैप अप और गैप डाउन इसके अंदर बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, ठीक है, पहले ऊपर चले गए, जैसा सेम नीचे हुआ था वैसे ही ऊपर हो रहा है। ऊपर ये वाला एरिया अगर इसको टच कर ले तो फिर तो क्या ही बात है, ओके हो गया टच, ठीक है। तो अभी हम इधर से सेल की टेलर लगा देंगे, वरना इसने रेड ही है, जो गैप लगाया था उसको देख के मैंने आपको बता दिया था कि इसने गैप लगाया था, अब ये रेड ही बनेगी, तो इसको नीचे आना चाहिए। अब तो हमारी खैर ट्रेडें भी काफ़ी ऊपर लग चुकी हैं, अब ये नीचे आ सकते हैं, ठीक है, अब ये नीचे आएंगे, और क्योंकि वो जो लेवल था जहाँ जो इनका टारगेट था उसको उन्होंने टच कर लिया अब, ठीक है। तो अब ये नीचे कंटिन्यू करेंगे, अगर फेक प्राइस इस कैंडल ने ना दिखाया तो, ठीक है, अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है इस कैंडल के अंदर भी, ठीक है। ओके, तो ट्रेडें तो हमारी काफ़ी अच्छी जो है वो विनिंग रेशियो में जा रही हैं। ओके, तो गैप डाउन कर दिया इन्होंने, फिर राउंड नंबर पर कर दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हमें ये भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन ना करते तो फिर नीचे जाना था इन्होंने, ठीक है, गैप डाउन कर दिया इन्होंने, फिर राउंड नंबर पर मैंने आपको बोला था कि ये राउंड नंबर को आज बहुत अच्छा वर्क कर रही है, कल नहीं कर रही थी, ठीक है, कल को मैंने एक ट्रेड पुट की थी गैप्स पर, लेकिन वो लॉस हुई, क्यों लॉस हुई, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ वर्क नहीं हो रही थी जो हमारा नॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग पहले देखा करें कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो वर्क भी हो रही है या नहीं। अब इसके अंदर वो वर्क हो रही है, बैक टू बैक 3 कैंडल गैप्स लगाए, और तीनों कैंडल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मैंने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि अब वो चीज़ 100% वर्क हो रही है इधर, अगर ये सेल साइड जब जो गई है वो अगर गैप ना लगाती, ठीक है, तो फिर इस कैंडल ने भी सेल साइड जाना था। टारगेट इनका भी ये ऊपर मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ये वाला है, ठीक है।
ये वाला टारगेट। अब इनका काम है इनको ब्रेक करें। तो लास्ट के अंदर ये जो कैंडल बड़ी ग्रीन बन रही, तो इसका मतलब है कि अब ये फेक प्राइस दिखा रही है। तो ये वाली जो कैंडल है ये भी सेल साइड के लिए बन सकती है, ठीक है। ओके वेट। ओके, तो कॉल आ गई थी। प्रीवियस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया फेक, ठीक है। तो फेक प्राइस दिखाया। अब ये सेल साइड जा सकती है। क्यों जा सकती है? नीचे बायर का ट्रेंड है, ठीक है। माइनर ट्रेंड बायर का है। टारगेट अभी ऊपर है, लेकिन सेलर ऊपर से स्ट्रॉन्ग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऊपर सेलर का जोन है, वो एरिया सेलर का, इसीलिए उधर से सेलर पुश कर रहे हैं। तो अब इधर रेड ग्रीन ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो OTC के अंदर हम और रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है। कल को भी अगर आप लोग भी इस तरह करते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल भी रही हो, तो आप लोग जब टारगेट अचीव हो जाए तो सेशन क्लोज कर दिया करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और एक एक पॉइंट बताता हूँ किस वजह से क्यों ट्रेडें ली गई हैं, ठीक है। तो रियल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो सिर्फ आप लोगों से उम्मीद मुझे यही होती है कि एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।